हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हो भाई लोगों? मेवाड़ी चीतों को खमा गणी। संडे की शुरुआत हो चुकी है, संडे राइड स्टार्ट होने वाली है। लेट हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 8:30 बज चुके हैं और निकलने का प्लान था 6:30-7 बजे, पर ठंड इतनी भयंकर है आज उदयपुर में, तो ठंड से नींद खुली नहीं और निकलना हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, संडे की शुरुआत हो चुकी है, आज अपनी राइड स्टार्ट हो रही है। आज हम जा रहे हैं मेवाड़ के अमरनाथ कहे जाने वाले परशुराम जी महादेव। तो मिलते हैं आपसे रोड पर और शानदार मज़ा आने वाला है आज की राइड में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी, क्योंकि इस रूट पे मैं कभी गया नहीं हूँ और वहाँ पर भी मैं कभी गया नहीं हूँ उस जगह पे। तो देखिए क्या होता है, आज की राइड का आनंद लेंगे और आपको भी आनंद देंगे। और उस तरफ अपना कुछ ऑफिशियल काम भी है, इधर बीच में एक जगह आती है गोगुंदा, तो गोगुंदा अपना कुछ ऑफिशियल काम भी है। तो 1-1.5 घंटे का वहाँ कोई काम है, कुछ मीटिंग है कुछ स्टूडेंट से, तो मीटिंग लेने के बाद में अपन आगे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं रोड पर। खमा गणी, बने रहो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, जय श्री जी महाराज। हम आ चुके हैं अपने आधे रास्ते में। गसियार श्रीनाथ जी का मेन स्थान जिसे कहा जाता है वो यही है, गसियार श्रीनाथ जी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब द्वारिकाधीश नाथद्वारा के लिए निकले थे तो पहले यहाँ रुके थे, यहाँ से फिर उनकी मूर्ति को नाथद्वारा ले जाया गया है। तो दर्शन करवा दें आपको गसियार श्रीनाथ जी का प्राचीन मंदिर का, और मिलते हैं फिर आगे, ठीक है। शानदार मंदिर था और भगवान श्री कृष्ण की बहुत अकल्पनीय मूर्ति है। एक्चुअली मंदिर के गर्भगृह का फोटोग्राफ नहीं लेने देते हैं, इस वजह से मैं नहीं ले पाया, परंतु आप नेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको मंदिर। वो इतना विशाल और शानदार मंदिर है।
हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हमारी मंजिल पे हम पहुंचने वाले हैं अगले 10 से 15 मिनट में। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, पर कई जगह तो बहुत शानदार रोड था। बीच में भी थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर कच्चा रोड आया, जो रोड बन रहा है कंक्रीट वगैरह डली हुई वैसा रोड आया था। बाकी तो रोड अगले 15 से 20 मिनट में अपन पहुंचने वाले हैं हमारी अपनी जगह पर। फिर मिलते हैं आपसे। जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद से आपको मिलवाएंगे, उस मकसद को पूरा करेंगे, उस चीज़ को आपको दिखाएंगे, वो स्थान आपको दिखाएंगे जिस स्थान के लिए हम आज सुबह निकले हैं और इतनी मशक्क़त कर रहे हैं। वास्तव में मुझे उन लोगों पे गर्व होता है जो मतलब यूँ समझ लीजिए कि जो डबल सवारी और इतना सारा सामान लेकर राइड करते हैं। उनके लिए बहुत वो लगता है मुझे यार, वास्तव में वो लोग कितना संघर्ष करते हैं और कितना मेहनत करते हैं। तो आज से पहले मैं राइड करता था बिना किसी सामान के, डे टू डे राइड करते थे, परंतु अब अगर मैं राइड कर रहा हूँ 2 रातें 3 रातें 4 दिन 5 दिन बाहर की, उसमें काफ़ी कुछ इंसान को संघर्ष करना पड़ता है और इंसान को बहुत परेशानी से जूझना पड़ता है। सामान लेकर जाना, सामान को संभालना, सारी चीज़ें। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि ऐसे अगर राइडर के आपको कोई दिख जाए, कोई परेशान दिखे तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। और अब मिलते हैं आपसे। जिस मकसद जहां अपन को पहुंचना है वहां अपन पहुंचने वाले हैं अगले 15 मिनट में, ठीक है। काफ़ी अपने को नीचा उतरना है, कम से कम यूँ समझ लीजिए आपको 1.5 से 2 किलोमीटर आपको ज़मीन तल से नीचे उतरना है। तो काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो आरसीसी वाला रोड है और चिकना हो गया रोड, तो पैदल चलने के लिए बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। Just to know what you knew, restless every time we start looking as a काफ़ी डरावने मुड़ाव हैं और का मानने वाले में से नहीं है। हम जाके रहेंगे और महादेव को जगा के रहेंगे। बोलिए हर हर महादेव की। थकान के हमारे जान निकल रही है ऐसा लग रहा है, पर महादेव बुला रहा है तो जाना तो है ही है भाइयों। महादेव का बुलावा आया है तो जाना ही है। अभी तो ये हालत है, अपन अपनी राइड पे आपको असली में अमरनाथ लेके जाऊंगा, उस दिन क्या होगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, चलिए आगे। हर हर महादेव, थकना नहीं है। चलिए अभी तो उतार है,
चढ़ाव में पता नहीं क्या होगा। जितने भी लोग आगे से मिल रहे हैं सब हाँपा हूँ हा करते हुए मिल रहे हैं, तो डराया जा रहा है ऐसा भयंकर तरीके से। देखो हम लड़ने वालों में से नहीं है, लड़ने वालों में से हम आगे बढ़ते हैं, आते हुए आपसे और बात करेंगे। Smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we. शानदार जगह है, देखिए आप पहाड़ों के बीच में, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में। गुफा और ऊपर है ऐसा लग रहा है, इधर से ना। बस अपन अंतिम छोर पर है, अब अंतिम छोर पर है, बस पहुंचने वाले अगले 5 मिनट में। तो अब थोड़ा थकान का एहसास हो रहा है चढ़ाई चढ़ते हुए, बाकी तो आनंद। हेलो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम परशुराम महादेव मंदिर। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर है। अगर कभी आपको आना हो तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि इस मंदिर की खासियत है कि भगवान भोलेनाथ को किसी कृत्रिम जल या किसी से लाए हुए जल से नहलाया नहीं जाता, एक साक्षात प्राकृतिक जल है। मतलब आप देख सकते हैं ऊपर ये वो जगह है जहाँ से भगवान का 24 घंटे अभिषेक होता रहता है। आप देखते रहेंगे, गौमुख कहा जाता है इसे। और ये एक प्राकृतिक तौर पर बनी हुई गौमुख है, कृत्रिम तौर पर बनाई हुई है। अब किस समय बनाई है, कब बनाई थी, किसी ने आज तक नहीं पता इसका इतिहास। को बड़ा चमत्कार दिखेगा ये ऐसा महादेव, बहुत मतलब चमत्कारिक कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज़ की कि भाई ऐसी भी एक जगह है मेवाड़ में अपने। और मैंने आपको पूर्व में कहा था कि मेवाड़ और राजस्थान में कण कण में इतिहास छुपा हुआ है, तो यहाँ का इतिहास भी ये एक भगवान परशुराम के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई। और बड़ी गुफा के अंदर महादेव का मंदिर है, यहाँ दिन में हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। परशुराम जी ने त्रेता युग में जब उनका शेषा अवतार हुआ था और राम जी का पूर्ण अवतार हो गया, उस समय के बाद से परशुराम जी ने यहाँ के घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव पूरे परिवार सहित यहाँ विराजमान है। अर्धनारीश्वर का अवतार है, शिव पार्वती गजानन जी कार्तिक और पूरा शिव परिवार विराजमान है, इसलिए इसका नाम पड़ा परशुराम महादेव। परशुराम जी के मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परशुराम महादेव का मंदिर एक ही है। और यहीं से परशुराम जी को चिरंजीवी होने का अवतार मिला। और परशुराम जी चिरंजीवी हैं, सप्त ऋषि हैं, उनमें से एक ऋषि परशुराम जी भी हैं, वो चिरंजीवी अवतार हैं। परशुराम जी को ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी दिन भर कहीं भी रहें, लेकिन रात्रि विश्राम उनको इसी महेंद्रगिरी पर्वत पर आके निवास करना पड़ता है। यही इनका निवास स्थान है और बहुत ही चमत्कारी स्थान है। हम मंदिर में यहाँ थे, तभी अपने पंडित जी से अपने बात की। पंडित जी के द्वारा इस मंदिर का जो इतिहास तो बताया गया था कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ साक्षात यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने
भगवान परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान यहीं पर दिया था। और भगवान परशुराम दुनिया में कहीं पर भी हो, परंतु रात को उनके रहने का स्थान यहीं पर है। इसी मंदिर की इन्हीं पहाड़ियों में भगवान परशुराम रहते हैं और यहीं पर रहते हैं। इस पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से इतिहास में आप देख सकते हैं भगवान परशुराम के रहने की जगह यहीं पर है। और जब द्वापर युग में भगवान परशुराम ने सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण को जो शिक्षा दी थी, उनको जो धनुर्विद्या सिखाई थी या किसी भी तरह की कोई भी उनको जो शिक्षा दी थी, वह शिक्षा इसी मंदिर के पीछे, हाँ गुरु जी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान है, वहाँ पर उसे शिक्षा दी गई थी। उसे उनका गुरुकुल था, वहाँ पर ही उसे सब धनुर्विद्या से लगाकर सब वेदों का ज्ञान वगैरह से लगाकर सारी चीजें उसे, वीरों का मठ करके एक स्थान है, उस जगह पे बनास नदी का उद्गम स्थान है। सबसे बड़ी बात, मतलब आप सोच नहीं सकते मेवाड़ के इतिहास में क्या महान महान इतिहास जुड़े हुए हैं। ये भूमि नहीं है, ये स्वर्ग की भूमि है। इस भूमि पर महान से महान देवता जन्म हुए, महान से महान प्रतापी राजा जन्म हुए। और आज आप सबकी दुआओं से मैं इस जगह पर पहुंचा हूं, भगवान परशुराम के चरणों में। और इतना अलौकिक और शानदार दर्शन हुए, इतने अलौकिक शानदार बातें जानने को मिली, जो यूं कह सकता हूं कि मेरा जीवन एक तरीके से धन्य हो गया है। यही वो गुफा है जहां से ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम इस मंदिर पर रोजाना दर्शन करने आते हैं और रात्रि विश्राम यहीं पर करते हैं। यही वो गुफा है। पूर्व काल में तो यहाँ से जाते थे, किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई इस गुफा में अंदर जाने की। और ये आप देख रहे हैं माता पार्वती स्थापित किए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा शिव परिवार, ये है भगवान परशुराम साक्षात रूप में विराजित हैं। मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं, अब वापस जाने की तैयारी। अब मेन परीक्षा तो अब है, क्योंकि नीचे उतरना तो काफ़ी आसान था, पर अब ऊपर चढ़ना मुश्किल है। मंदिर के बारे में जो भी स्टोरियाँ सुनी, कथाएं हैं, वो वास्तविकता में है। वास्तव में भगवान परशुराम के जो चमत्कार देखे आज तक, वो वास्तव में हैं यहाँ पर। और आज मैं अगर ब्राह्मण, और मुझे अपने आप के ऊपर गर्व है कि मैंने आज उस स्थान के दर्शन कर लिए जहाँ पर मेरे आराध्य देव भगवान परशुराम साक्षात पधारते हैं, उनके चरण पड़ते हैं। तो अपना जीवन तो धन्य हो गया ये इस टाइम। हालत हो चुकी है खराब, आधी से ज्यादा चढ़ाई अब चढ़ चुके हैं। आज यूँ समझ लो साक्षात महादेव से मिल के आए, इसलिए महादेव परीक्षा ले रहे हैं। तो देखो भगवान, मेरा यूँ मानना है कि भगवान आसानी से नहीं मिलना है। अगर आपको भगवान से मिलना है तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या ऐसे ही नहीं होती है। बहुत संकट आते हैं, बहुत विपदाएं आती है, बहुत परेशानियां आती है, और तपस्या को सफल करने में बहुत सी अड़चने आती है। तो ये सब ये अड़चने ही है, थकान होना, सांस फूल जाना और सारी चीज़ें। एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ के जितने भी बंदर हैं क्या, वो बंदर मतलब आप कैमरा उनके पास से लेके जाओ, ऐसी मासूम सी शक्ल बनाते हैं यार। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतनी प्यारी सी मैंने एक बंदर की वहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटो भी लिए और वीडियो भी बनाया छोटा सा, पर वो इतनी मासूम शक्ल बना रहा था। तो उसकी सूरत देख के मुझे ऐसा लगा कि यार इसको मेरे साथ ले चलो। पर यहाँ तो सब ऐसे कैसे, ये देखिए एक अभी यहाँ बैठा हुआ ये वाला, ये भी है ना, इतनी प्यारी सी शक्ल बना रहा है कि मतलब जैसे अभी मैं आके मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं इसको लेके चलो मेरे साथ में। तो कसम से कह रहा हूँ, मतलब आज का जो एक्सपीरियंस रहा, इतना प्यारा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ इन जानवरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कुछ कह रहे हैं मुझसे, मतलब यूँ लग रहे हैं कि ये मेरे से कह रहे हैं कि भैया हमको भी साथ लेके चलो आपके साथ में। लव यू मेरी जान, जय श्री राम। और क्या बताऊँ यार, इनको देख के मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कोई ऐसा जू बनाऊँ मैं इनके लिए, आराम से ये सब यहाँ रह सके शांति से। वास्तव में इन जानवरों को देख के लगता है कि अपने से कुछ कह रहे हैं। मतलब वहाँ पे मैं उस बंदर की सेल्फी ले रहा था, उसके साथ फोटो ले रहा था,
और उसका वीडियो बना रहा था, वो इतनी मासूम सूरत बना रहा था, इतनी प्यारी सी सूरत बना रहा था, मुझे मतलब ऐसा अंदर से फील आ रहा था कि ये मुझे कुछ कह रहा है, पता नहीं ये क्या कह रहा है, पर ये अपने से कुछ कह रहा था कि क्या कह रहा है ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली में। पर वास्तव में इन लोगों की अगर भाषा समझ में आ जाती तो मैं आज इसके दिल की बात समझ लेता। और वहाँ पर वो जो बंदर मुझे मिला था, उसकी आंखें देखी या उसकी जो मैंने उसकी जो सूरत उसने जो बनाई थी, उस सूरत को देख के मुझे अंदर अपने आप को इतनी दया आई मेरे को। मैंने कहा यार काश अगर मेरे बस में होता न तो उसको मैं मेरे साथ में लेके चलता। चलिए अब आगे जाके मिलते हैं, अभी आधा इससे ज़्यादा रास्ता बाकी है, तो अपन मिलते हैं आगे जाके, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हालत बहुत पतली है, पर अपनी दो छोटी बहनें मिल गई हैं अपने को। ये भी मेवाड़ी झांसी की रानी है, सब अपने मेवाड़ की सब लड़कियां। ये भी बड़ी बिंदास होके चढ़ाई चढ़ रही है। मिलते हैं इनसे, ये भी अपने सब्सक्राइबर हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? कोमल। कोमल और दर्शी। दर्शिल। बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर।